वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। तो सी इज जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस इसलिए भी कहा जाता है ये जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे बनते हैं उसमें सब यूटिलाइज कर ली जाती है। यानी सी से हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो जनरल पर्पस के होते हैं। जैसे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को भी हम बना सकते हैं और मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। आईटी के सॉफ्टवेयर भी, आईटी इंडस्ट्रीज में भी जो डेवलपमेंट होता है वो चीजें हम इससे कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस लैंग्वेज आई मार्केट में। इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी वो स्पेसिफिक थी कि यानी अगर अकाउंटिंग कॉमर्स के लिए तो कॉमर्स के खाली फाइनेंशियल शीट के लिए ही काम कर सकती है, जस्ट लाइक टैली। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज इससे पहले भी बनी लेकिन वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज कहलाई कि खाली एक ही पर्पस को सॉल्व कर पाती थी। तो ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी जिससे हम हर टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते थे। तो सी इज ऑल्सो सेड टू बी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है। एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये है फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शंस में काम होता है इसलिए इसका नाम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पड़ा। इट इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने तीन टाइप में कैटेगराइज कर रखा है, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको आजकल की जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना होता है वो सब आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स आप यूज करते हैं इसमें। तो इसलिए ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले जो भी लैंग्वेजेस आई थी या तो वो 0-1 पे काम करती थी या मशीन कोड में काम करती थी या उनके निमोनिक्स होते थे तब वो काम करती थी। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट पे काम करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट इज ये यूज होती है बहुत सारी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। लेकिन बेसिकली जो इसका स्टार्टअप हुआ था, जो डेवलप करी गई थी स्टार्टिंग में, वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप करी गई थी। किसके लिए? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। द पॉपुलर सॉफ्टवेयर लाइक जो इससे क्रिएट हुए हैं, there's a Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, PHP एंड MySQL, ये सी लैंग्वेज से डेवलप करे गए। जनरली सी लैंग्वेज इज टू क्रिएट द फॉलोइंग। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए भी हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। कंपाइलर्स हम किस में बनाते हैं? सी लैंग्वेज का यूज करके। असेंबलर भी सी लैंग्वेज से ही क्रिएट करते हैं। बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी चीजें यूज करी जाती है लेकिन इसमें सी लैंग्वेज का रोल ज्यादा होता है। इंटरप्रेटर भी हम सी लैंग्वेज से ही क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट एडिटर, नेटवर्क ड्राइवर्स जो हमारे किस में बनाए जाते हैं? सी लैंग्वेज के थ्रू। एंड डेटाबेसेस, डेटाबेसेस भी हम किससे डिजाइन करते हैं? सी लैंग्वेज से ही बनाते हैं। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। ये डेनिस रिची ने डेवलप करी थी AT&T बेल लैबोरेटरीज में, ये 1972 में। ये इनकी फोटो है डेनिस रिची की। लेट्स सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वर डेवलप्ड बिफोर सी। अगर सी से पहले देखा जाए तो कौन कौन सी आई थी? वैसे तो एल्गोल आई थी, फिर बी CPL आई थी, फिर BCPL आई। ए इसमें एल्गोल छूट गया है। तो CPL इज अ कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड फॉर मार्टिन रिचर्ड्स ने करी थी 1964 में। BCPL भी इन्होंने ही करी थी मार्टिन रिचर्ड्स से। उसके बाद आई थी बी लैंग्वेज, वो केन थॉमसन एंड डेनिस रिची दोनों ने पार्टिसिपेट करके 1969 में बनाई थी। लेकिन ये सारी लैंग्वेज जो बन पाई थी ये इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई उस जमाने में, और उसके लिए हमने एक जनरल पर्पस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी पड़ी। और जिसे हमने क्या कहा? ट्रेडिशनली सी बाय डेनिस रिची 1972 में डेवलप हुई। उसके बाद इसके अपडेट वर्जन एनसाई सी, एनसाई आईएसओ सी आते रहे। C99 स्टैंडर्ड कविटी 99 में आती रही है। इसके एडवांस थोड़े से वर्जन जो बनते रहे हैं। बेसिकली डेनिस रिची ने 1972 में बनाई थी। तो ये एक सी का थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन कि किसने डेवलप करी थी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाती है, कहाँ यूज होती है, किसके लिए डेवलप्ड हुई थी। तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।